आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में जो हमें किसी भी आबादी के भविष्य को समझने में मदद करता है। चलिए एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जो सरकारें हैं, बीमा कंपनियां हैं या पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, वो लाखों लोगों के लिए भविष्य का प्लान आखिर बनाती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है पता है कहां? 19वीं सदी में खोजे गए एक कमाल के टूल में, जिसे वैज्ञानिक विलियम फार ने बिल्कुल सही कहा था, जनसंख्या का बायोमीटर। मतलब जीवन को मापने का एक तरीका। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो ये लाइफ टेबल काम कैसे करती है? ये बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक सिमुलेशन है। यह आबादी जैसी बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट सी लगने वाली चीज को समझने का एक ठोस तरीका देती है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल आइडिया से। बस कल्पना कीजिए कि 100,000 लोगों का एक ग्रुप है, या जिसे कोहॉर्ट कहते हैं, और ये सब के सब एक ही दिन पैदा हुए हैं। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले हम 100,000 नवजात बच्चों का एक ग्रुप लेते हैं। फिर हर साल हम उस साल की मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट को उस ग्रुप पर लागू करते हैं। हम ये गिनते हैं कि अगले जन्मदिन तक कितने लोग जिंदा बचे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक उस ग्रुप का आखिरी इंसान भी नहीं चला जाता। तो इस पूरे प्रोसेस से जो टेबल बनती है वो असल में दिखती कैसी है और हमें क्या बताती है? तो ये रही एक लाइफ टेबल। इसमें कुछ मेन कॉलम्स होते हैं। देखिए, जो LX वाला कॉलम है वो हमारे शुरू के 1 लाख लोगों को दिखाता है, और ये बताता है कि हर जन्मदिन पर कितने लोग जिंदा बचे हैं। और जो DX कॉलम है वो दिखाता है कि उस साल के दौरान उस ग्रुप में से कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन इस टेबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट है वो है X कॉलम, जिसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमें बताता है कि किसी खास उम्र का व्यक्ति मौजूदा मोर्टेलिटी रेट्स के हिसाब से औसतन और कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। और यही इस पूरी टेबल की सबसे बड़ी इंसाइट होती है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कहां-कहां होता है? चलिए पॉलिसी से लेके पेंशन तक कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइफ टेबल से ना हम अलग-अलग जगहों के पब्लिक हेल्थ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 1980s के आखिर का ये इंडिया का डेटा देखिए। उस वक्त केरला में जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी मध्य प्रदेश के मुकाबले 16 साल से भी ज्यादा थी। पब्लिक हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो ये टूल फंडामेंटल है। जैसे मान लीजिए एक बीमा कंपनी को ये जानना है कि 20 साल की उम्र में जो लोग काम शुरू कर रहे हैं उनमें से कितने 55 साल की रिटायरमेंट एज तक पहुंचेंगे। वो बस LX कॉलम देखकर पता लगा सकते हैं, और ये जानकारी पेंशन फंड्स की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में भी अडैप्ट कर लिया गया है, मॉडर्न मेडिसिन में। यहाँ पर लाइफ एंड डेथ को ट्रैक करने की जगह एक मॉडिफाइड लाइफ टेबल ये ट्रैक करती है कि कोई मरीज किसी इलाज के साथ कितने समय तक बना रहता है। मतलब वो इलाज को बीच में तो नहीं छोड़ रहा। इसे समझने के लिए ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों पर हुई ये स्टडी देखिए। ये टेबल दिखाती है कि हर महीने कितने मरीज फॉलोअप के लिए वापस आ रहे थे, और देखिए सिर्फ 5 महीने के बाद आधे से भी कम लोग प्रोग्राम में बचे थे। इस डेटा से मेडिकल प्रोफेशनल्स को पेशेंट के बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है, और वो नई दवाओं से लेकर सर्जरी के बाद सर्वाइवल रेट्स तक हर चीज की इफेक्टिवनेस का फोरकास्ट लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये लाइफ टेबल एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल स्टोरी है। ये मोर्टेलिटी के रॉ डेटा को एक पॉपुलेशन की कलेक्टिव जर्नी की एक साफ तस्वीर में बदल देती है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर ये तरीका हमें आबादी के स्वास्थ्य को समझने का एक मैप दे सकता है, तो सोचिए समाज की और कौन सी मुश्किलों को हम इसी तरह के डेटा ड्रिवन टूल से मैप करके बेहतर समझ सकते हैं।